अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का स्वाबी जलसा कामयाब या फ्लॉप? बांग्लादेश में इस टाइम पे क्या हो रहा है? हसीना वाजिद किधर भागी, कैसे भागी? इंग्लैंड के हालात बद से बदतरीन कैसे किए जा रहे हैं, ये सब मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं हम जनाब पीटीआई के स्वाबी जलसे से। पीटीआई का स्वाबी जलसा बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया। हालांकि इनकी अपनी हुकूमत है, वहां पे तो ये लोग इल्जाम नहीं लगा सकते ना कि जनाब यहाँ पे हमारे साथ जबर किया गया या जुल्म किया गया, ज्यादतियां की गई। हुकूमत अली मीन गंडापुर साहब की है। इंतजाम इन्होंने खुद किए हैं वहाँ सारे सड़कों पे एंड एवरीथिंग। अपनी ही बसों में बंदे भर भर के लाए हैं, ट्रकों में बंदे भरे हैं। सब कुछ करने के बावजूद जितने लोगों का इंतजाम किया गया था उससे बहुत कम लोग वहाँ गए। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कुर्सियाँ खाली हैं जनाब। सो जलसा कितना को बड़ा होता है वो ये कुर्सियों को देख के ही पता चलता है कि लिटरली फ्लॉप हो गया जलसा। क्योंकि अवाम अब स्लोली स्लोली पीछे हटने लग गई है। अवाम खुद रिवर्स गियर लगा गई है, क्योंकि केपी की अवाम को अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता जनाब। केपी में कहीं पे कोई सड़क ही नहीं पक्की, ना हॉस्पिटल हैं, ना सड़कें हैं, ना एजुकेशन है। लाइक लिटरली उधर का जो कल्चर है वो फिनिश कर दिया गया है। उधर अब पैसा ही नहीं लगाया जाता, सब खा पी जाते हैं। तो अवाम सियाणी हो गई है। अब वहाँ पे अवाम जो है ऑनेस्टली डिफरेंट नारे लगा रही है, वो नहीं बताऊंगा, आप लोग भी कहोगे कि पता नहीं मुंडा कितने पटवारी तो नहीं हो गया। सो नहीं, रहने देते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो अगली खबर है वो है जनाब बांग्लादेश से। हसीना वाजिद जो कि गद्दारे वतन की बेटी है, जिस तरह मरंग बलोच एक गद्दार की बेटी गद्दार है, उसी तरह हसीना वाजिद गद्दार की बेटी गद्दार। 1971 में हमारे पाकिस्तानी जो थे ईस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने सोचा कि शायद इसको लाने से हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। मगर जो हालात बांग्लादेश के हैं वो आप लोगों के सामने है कि बंगालियों ने लड़ झगड़ के आफ्टर ऑल 25 साल के बाद इस औरत से जान छुड़वाई। उससे पहले इसका बाप बादशाह पे था, फिर ये बादशाह की बेटी आ गई, वहां पे प्रिंसेस क्वीन बन के बैठ गई। इन्होंने अपने बाप का मुल्क समझ लिया था, बंगालियों के हकूक खा रहे थे। उनकी लिटरली कोई वहां पे हकूक पूरे नहीं हो रहे थे। बांग्लादेश की आवाम सड़कों पे जिस तरीके से रह रही थी वो हमने देखा है हालात। जब मैं ढाका में गया था कुछ अर्सा पहले, तो मैं खुद उनके कैपिटल में जाके हालात देखा था कि क्या हालात चल रहे हैं। सो बांग्लादेश के हालात बहुत वर्ष थे। जस्ट इनकी इकोनॉमी थोड़ी सेटल हो गई थी, हालात खराब थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था, पैसे नहीं थे, और इवन रोटी तक नहीं खा पा रहे थे। इस लेवल तक हालात आ गए थे। नौकरियां नहीं दे रहे थे, नौकरियां भी उनको दे रहे थे जो मुक्ति बानी, जिस पे मैंने लास्ट वीलॉग में आप लोगों को बताया मुक्ति बानी कौन थे। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो ये मेरा लास्ट वीलॉग है, ये प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, विच इज SSG रॉकी खान। उसके बाद जनाब आपको एक और खबर दे देते हैं, क्योंकि वीलॉग मैंने शॉर्ट करना है। लोग कहते हैं बड़े लंबे लंबे वीलॉग बनाते हो, मगर क्या करूं यार, खबरें ही बहुत ज्यादा होती हैं। अगली खबर जनाब मेरे पास है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में हालात इतने बद से बदतरीन कर दिए गए हैं। ये है टॉमी रॉबर्टसन। ये जनाब आप देख सकते हैं इसराइल के झंडे और इसराइल की बेसिकली रैलियों में रहा है। सो ऑब्वियसली ये इसराइल पेड काम हो रहा है यहाँ पे, ब्लू एंड वाइट से पैसे लिए जा रहे हैं और हमारे देसियों को लिटरली मरवाया जा रहा है। अब वहाँ पे रिपोर्ट्स आती हैं कि एसिड अटैक किए जा रहे हैं पाकिस्तानियों पे, और जगह जगह पे इन्होंने गंद मचा दिया। इंग्लैंड की हुकूमत फुल ट्राई कर रही है कि किसी ना किसी तरीके इन लोगों को रोक लिया जाए। उन्होंने पुलिस भी तैनात कर दी है, और सुना है कि अब मिलिट्री भी रोड्स पे आ जाएगी टैंक्स लेके, ताकि सिविलियंस को बचाया जाए इनसे। ऑब्वियसली हम सलाम पेश करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो अपने ही बंदों के खिलाफ निकल आई है हमें बचाने के लिए। पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, बंगालियों को, अरब्स को, जितनी भी अकलियतें हैं, इवन जो ब्लैक लोग हैं, डार्क पीपल, उनको भी, सबको बचाने के लिए अब उनकी हुकूमत निकली है। सो यार सलाम तो पेश करना बनता है हमारा कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंसानी हकूक की वहाँ पे पामाली बिल्कुल नहीं की जाती, इंसानी हकूक को बड़ा मद्देनजर रखा जाता है। उसके बाद जनाब एक और खबर आती है बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान से ये रिपोर्ट आ रही है कि बलोचिस्तान में हमने काफ़ी सारे और एजेंट्स भी पकड़ लिए हैं ऑपरेशन करके, और जिस तरह कुलभूषण यादव को घसीटते हुए ले गए थे, वैसे ही काफ़ी सारे और लोगों को भी अब घसीटा जा रहा है, ले आए हैं। वो भी आपको इंडिया से अनकरीब खबरें चलती हुई नजर आ जाएंगी। और जाते जाते आपको एक और मजे की खबर दे देता हूँ। फिल्म स्टार मीरा जो हैं वो अराउंड 15 से 20 दिन में केस करने वाली हैं। किस पे केस करने वाली हैं? इन भाई साहब पे। यार इनकी ऑलरेडी इतनी बैंड बज चुकी हुई है कि मैं क्या कहूँ। खलीलुर रहमान साहब कह रहा है इन पे केस करने वाली हैं, क्योंकि फिल्म स्टार मीरा का ये कहना है कि इन्होंने मीरा जी से 1.5 करोड़ रुपया लिया था एक ड्रामा बनाने के लिए, जिसमें मीरा जी जो थी उनको लीड रोल मिल रहा था नोदा, और उनका प्रोड्यूसर में भी नाम देना था एंड एवरीथिंग, जो कि कभी बना ही नहीं।
तो वो 1.5 करोड़ रुपया लेके खा गए। और एक और बैकएंड की भी खबर मेरे पास आई है कि खलील रहमान कमर साहब को किस तरीके से ट्रैप किया गया, कहाँ पे कितने पैसे दिए गए, किसको हायर किया गया, वो सब मेरे पास है। मगर क्या है ना यार, एक ही वीलॉग में सब खबरों से रोकी ढक्कन नहीं उठाएगा। सब्र करो, मेरे पास कुछ चंद एक एविडेंसेस आने दो जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ, जो होपफुली मुझे शाम को या कल सुबह तक डिलीवर हो जाएंगे। वहां से मैं बताऊंगा कि उनको ट्रैप कैसे किया गया, किसको पैसे देके किसे हायर किया गया। मैं आपको सब कुछ दलाइल के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए भाई को दुआओं में याद रखें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।